जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष पर। तो दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है ये सेशन एक्चुअली आप लोगों का है। मतलब ये एक तरीके से है तो रिकॉर्ड फॉर्म में, पर अल्टीमेटली मैं वो बात करने वाला हूं जो आप एक्चुअल में हमसे करना चाहते होते हैं या आप लोग कई बार इन सब चीज़ों से परेशान हो रहे होते हैं। मतलब आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वे समस्याएं जिससे हर एस्पिरेंट लगभग परेशान होता है या कभी हुआ होगा। यदि आज वो बन गया है दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है आज उस स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एस्पिरेंट जो है वो इन समस्याओं से गुजरता है, इन समस्याओं का सामना उसको करना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात दोस्तों, तो यहाँ पर जो आज का सेशन है इसमें आप लोगों के लिए काफी कुछ है ऐसा जो आप जब जान जाएंगे तो इसके बाद आपको उतनी समस्या नहीं होगी जिन समस्याओं का आप सामना आज को आपको करना पड़ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो छठी मैया को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ का दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली बात, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है दोस्तों। इस बात को समझिएगा बहुत गौर से, और इस सेशन को थोड़ा ऐसे लीजिएगा कि कई बार होता है ना कि सर मोटिवेशन की कमी सी हो रही है, सर थोड़ा मोटिवेट कीजिए या मोटिवेशन नहीं हो पा रहा दोस्तों। तो आज का सेशन आपके लिए ही है और ये आपको मोटिवेट भी करेगा। यदि आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आज आपको ही देने वाला है। मतलब ये हर एक एस्पिरेंट के लिए, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक होने वाला है, ये जो इवेंट होने वाला है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है दोस्तों। यहां पर हालांकि मुझे गाना भी याद आ रहा है दोस्तों, वो गाना आपने भी सुना होगा कई बार। वो कहता है, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, देख ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर दोस्तों। तो ये बात कर रहे हैं आपके आत्मबल की। जो आप दोस्तों देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो आपको जो बाहर दिखता है व्यक्ति, और एक होता है अंदर से जो आत्मबल जिसका मजबूत होता है। एक व्यक्ति है जो मानता है कि शारीरिक बल जो है वही मेन होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आपके अंदर आत्मबल, जिसे बोलते हैं ना कि वो अंदर आपकी स्ट्रेंथ है, यदि स्ट्रांग है आप, तो यकीन मानिए आप हर समस्या से लड़ जाएंगे। आपको कोई भी समस्या आपका समाधान बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा। आपसे बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आप एक सिकंदर हैं और आप भी जल्द ही उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम का आपने बेसब्री से इंतजार किया है या फिर आप लोग कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली बात तो जब हम बात करते हैं एक एस्पिरेंट होने की, आप वो बीपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे वो आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे वो आप किसी अन्य परीक्षा के एस्पिरेंट हो दोस्तों, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है या फिर इक्वली इंपॉर्टेंट एक तरीके से इवेंट होने वाला है दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि आपको एक सीरियस एस्पिरेंट बनना है। अगर दोस्तों आप एक सीरियस एस्पिरेंट बन गए ना, तो सीरियस एस्पिरेंट में और एसडीएम डीएसपी में बहुत अंतर नहीं होता है। अंतर केवल ये पतली सी दीवार का होता है। अगर आपका मैनेजमेंट सही रहा, अगर आपने मैनेजरियल वर्क जो है आपका वो सही तरीके से किया, अगर आपने स्ट्रेटेजी सही तरीके से अपनाई, तो यकीन मानिए आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। और ये जो पतली सी लाइन दिखाई है मैंने, उसका उद्देश्य बस यही है कि इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, ये दोनों सेम ही है। नॉलेज के लेवल पर दोनों सेम है दोस्तों, बस फर्क इतना है कि ये यहां खड़ा हुआ है, इंटरव्यू देने के बाद ये यहां पहुंच जाएगा। नॉलेज के लेवल पर दोस्तों ये मैंने कहा बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है यहां पर सीरियस होना। और दोस्तों सीरियस, आपको भी पता है दोस्तों कि कितने छात्र होते हैं जो सीरियस अटेम्प्ट देते हैं किसी भी एग्जाम का, नॉट ओनली इन बीपीएससी बट इन ऑल द एग्जामिनेशंस। कितने सारे सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। तो यदि आप उन सीरियस एस्पिरेंट्स में हैं तो यकीन मानिए आप बहुत पास हैं आपकी मंजिल के। बस वो जो अंदर का जो आत्मबल है ना, जिसे बोलते हैं कि अंदर की जो शक्ति है, उसे बनाए रखिएगा दोस्तों। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दीप बाहर नहीं जलना चाहिए, दीप आपके अंदर जलना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बाहर दीपक नहीं जलाया, अपने अंदर दीपक जलाया। बुद्ध भगवान ने बाहर दीपक नहीं जलाया, अपने अंदर जलाया। महात्मा गांधी ने बाहर नहीं जलाया, अंदर दोस्तों। तो उस अंदर के दीपक को प्रज्वलित कीजिए, उस अंदर के दीपक को जलाइए। यदि आप उसे जलाने में, यदि आप उसमें वो जो गर्मी है उसे महसूस कर लेंगे दोस्तों, उस दिन यकीन मानिए आप अपनी सफलता को छू लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आप एक एस्पिरेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत सारे तो दोस्तों एस्पिरेंट भी नहीं होते हैं, उन्हें तो सबसे पहले एस्पिरेंट बनना जरूरी है। और एस्पिरेंट बनने के बाद दोस्तों आप आते हैं अगले स्तर पर, वो है एक सीरियस एस्पिरेंट होना। एक सीरियस एस्पिरेंट का मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि मैंने ठान लिया है कि सर मुझे एसडीएम की गाड़ी लेनी है, मुझे सर डीएसपी की गाड़ी लेनी है, तो दोस्तों मुझे लेनी ही है। वही है सीरियस। ये नहीं कि सर अब जो है फिलाना वो फॉर्म निकला हुआ है तो मैं उस फॉर्म को भर लेता हूं, या सर वो फॉर्म निकला हुआ है तो मैं उस फॉर्म को भर लेता हूं। बिल्कुल नहीं, ठान लिया तो ठान लिया। हाँ, प्लान बी शुड बी देयर, प्लान बी होना चाहिए, लेकिन जब तक आपने प्लान ए पर पूरी जान
ना लगा दी हो। और दोस्तों जिस चीज पर आपने पूरी जान लगा दी है वो चीज ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को चाहते हैं सही तरीके से तो ऐसे में पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अब यहां पर इसको अदर वे में मत लेके जाना कि सर मतलब जो है अपना तो हिसाब किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके भविष्य की, जो भविष्य आपने यहां पर देखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू बी अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इन आर केस बीपीएससी एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट। क्योंकि जो सबसे पहली समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या आती है किसी छात्र की, वो क्या आती है आपको पता है? वो दोस्तों ये आती है कि आप क्या हैं, आप हवाई बीपीएससी एस्पिरेंट हो जाते हैं। देखिए हवाई एस्पिरेंट होने से काम नहीं चलेगा, कल्पना लोकी होने से काम नहीं चलेगा कि कल्पना में जो है मेरे पास 5 गाड़ियां होंगी और मेरे पास जो है बिल्कुल मैं समाज का ऐसे भला कर दूंगा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दूंगा या मैं फलाना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये कल्पना मात्र हो सकती है। कल्पना बहुत जरूरी है, कल्पना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्पना को ही इंसान आगे चलकर धरातल पर उतारता है। हवाई जहाज हमेशा से नहीं बना हुआ था, लेकिन उसकी एक कल्पना करी कि भाई पक्षी उड़ता है तो क्यों ना इंसान उड़ सके, तो उस कल्पना को ही आज मूर्त रूप में आप लोग देखते हैं। लेकिन यदि आप उस कल्पना में ही रहेंगे, उस कल्पना को धरातल पर लाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये दीवार उतनी ही मोटी रहेगी जितनी मोटी आज आपके और उस एसडीएम की गाड़ी के बीच में है। लेकिन ये दीवार पतली हो सकती है यदि आप उस तरीके से पढ़ें, उस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, उस रणनीति से आगे बढ़ें जिस रणनीति से आपको क्या मिलना है, आपको ये मिल जाएगा, आपकी दीवार पतली हो जाएगी। यदि आपके अंदर उतनी नॉलेज होगी दोस्तों, नॉलेज के साथ में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग केवल फैक्ट्स ले रहे होते हैं, केवल डाटा को रट रहे होते हैं दोस्तों। एट द सेम टाइम आपको पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है, आपको पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व भी दोस्तों संवारना है। इसमें उत्कर्ष, इसमें मैं, इसमें जो हमारी पूरी टीम है वो आपका पूरा साथ देने वाली है आपके पूरे सिलेक्शन तक। और यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छे, एक बहुत बेहतर एसडीएम बन के बाहर निकलेंगे, एक डीएसपी बनकर। यदि आपकी इच्छा डीएसपी बनने की तो आप डीएसपी बन के बाहर निकलेंगे। लेकिन दोस्तों केवल यूटोपिया में रहने से, केवल हवाई रहने से तो काम नहीं चलने वाला है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ओवरकम कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल गाड़ी तो गाड़ी आएगी, लेकिन कब? जब उसके लिए मेहनत करोगे, और मेहनत उस दिशा में जिस दिशा में करी जानी चाहिए दोस्तों। एम आई क्लियर? यहां दोस्तों इस बात को आप एक और तरीके से समझिए कि यहां पर आपने इस स्तर से इस स्तर पर पहुंचना है, इस स्तर पर पहुंच जाओगे आप यहां आ जाओगे दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों पतली सी लाइन, ये कितनी है? ये 0.017 है। तो जो कहते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रतिस्पर्धा है दोस्तों, ये बहुत नहीं होती है। सीरियस की अगर बात करोगे तो ये सीरियस कितने हैं? ये सीरियस इतने ही हैं, ये सीरियस इतने ही है। तो डरने की जरूरत नहीं है आपको कि सर इतने लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा, ये इतने लाखों सर बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन उन लाखों में से सीरियस कितने हैं? मेन बात है कि सीरियस एस्पिरेंट कितने हैं। सीरियस एस्पिरेंट नहीं है दोस्तों। तो जिस दिन आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, मैं यकीन बोल रहा हूं आपसे, इस कैटेगरी में आप लोग पहुंच जाएंगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर आप यही हवाई और बीपीएससी मतलब कर लेंगे और जो है एसडीएम बन जाएंगे और तोड़ देंगे और फोड़ देंगे दोस्तों, यकीन मानिए टूटने फूटने वाला कुछ भी नहीं है। मुंगारी एक मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये सपने एक एज तक रहेंगे, उसके बाद हम लोग किसी का लायक नहीं बचेंगे दोस्तों। तो वो नहीं करना है आपको। हम उस लायक हैं कि हम इस समाज को, हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। एम आई क्लियर? तो आप वो दुनिया बदलने वाले लोग हैं दोस्तों। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। समस्याएं कहाँ आती हैं? एक सीरियस एस्पिरेंट में भी अगर हम बात करते हैं तो कहाँ समस्याएं आती हैं, वो क्या फेस कर रहा होता है। एक छात्र जब तैयारी करता है तो वो फेस क्या करता है दोस्तों? तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये सब समस्याएं दोस्तों जो कोई भी छात्र फेस कर रहा होता है। सबसे पहले दोस्तों सोशल, जिसे हम कहते हैं कि सबसे पहले दोस्तों फाइनेंशियल, सबसे बड़ी समस्या जो होती है फाइनेंशियल की। सर वित्तीय रूप से सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर पैसा नहीं मेरे पास तैयारी करने का, सर मेरे पास सर अच्छे सोर्सेस नहीं है, अच्छी किताबें नहीं है, सर मैं इसकी वजह से नहीं बन पाया। दूसरी बात मेंटल दोस्तों, मानसिक रूप में तनाव में रहते हैं आप लोग, वो कोई भी कारण हो सकते हैं। हालांकि ये सारे जो कारण हैं दोस्तों ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तीसरा दोस्तों सोसाइटियल, यानी कि जो सामाजिक रूप में वो नहीं, चाचा फूफा का फोन आ गया, मौसा का फोन आ गया कि बने कि नहीं बने दोस्तों। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ये दुनिया ना उपयोगितावादी है, इस बात को बड़े गौर से समझ लीजिए। भावुक है, मैं मानता हूं एशियाई समाज के हैं और खासतौर पर जो भारत की बात करते हैं तो भावुक हैं दोस्तों, थोड़े से इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल टाइप के हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये एक हार्श ट्रूथ है कि हमारा ही क्या दोस्तों, दुनिया का हर समाज जो है वो उपयोगितावादी है। इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। उपयोगितावादी का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसके लिए कितने उपयोगी हैं, आपकी वैल्यू उतनी ही होगी दोस्तों। अगर आप उपयोगी हैं देन यू आर वैल्यूएबल, अगर आप उपयोगी नहीं हैं तो आप वैल्यूएबल नहीं हैं। अगर आप एसडीएम बन गए, आप डीएसपी बन गए, आप आईएएस बन गए तो आप उपयोगी हैं। आपके आसपास हजारों लोग घूमेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के जितने दोस्त भाई बंधु सब आएंगे। लेकिन यदि आप नहीं बने,
आप खुद इस बात को रियलाइज करते होंगे। आपके पास जब फोन आता होगा, किसी का भी दोस्त यार आधे प्यारे जिसका भी दोस्तों फोन आता होगा, तो केवल दो ही चीजें होती हैं, हुआ कि नहीं हुआ। आपने कितनी तपस्या करी किसी चीज को पाने के लिए, आपने कितनी मेहनत करी, मैटर ही नहीं करता। आपने जी जान लगा दी, आपकी आंखें कमजोर हो गई, आपके बाल झड़ गए, आपके स्किन प्रॉब्लम हो गई, या जो भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स हो रही दोस्तों, लेकिन कभी आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि तेरी तबीयत कैसी रही है, तेरे को कोई समस्या तो नहीं है। वो सिर्फ ये पूछेगा कि ये बताओ भैया हुआ कि नहीं हुआ। ये होती है उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन। अगर आप उपयोगी हैं, अगर आपने कहा हाँ मेरा हो गया, मतलब आप उसके लिए उपयोगी हैं, वो आपकी वैल्यू करेगा। हो सकता है वो उसके नेक्स्ट डे या सेम डे वो भाग के आपसे मिलने आ जाए। यदि आपने ये कह दिया कि मेरा फिर नहीं हुआ, आप आगे चाहे बताना चाहते हो कि इसकी वजह से मेरी आंखें वगैरह, वो फोन तुरंत कट जाएगा दोस्तों। ये है उपयोगितावाद। इतना ही नहीं दोस्तों, परिवार में भी आप इस बात को देखते होंगे कि कई बार आपको लगता होगा कि एक ही परिवार में, हो सकता है आपके यहां पर ना हो, दूसरे के यहां पर हो, पर ऐसा है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप बेरोजगार हैं, आपके साथ समस्याएं हैं, नौकरी नहीं लगी दोस्तों आप लोगों की, अगर आप एस्पिरेंट भी हैं, आप केवल एक अभ्यर्थी हैं, तो उस समय आप देखते होंगे परिवारों में, आप देखिए दोस्तों एक चीज को, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसकी बात सुनी जाती है, उसके निर्णयों को माना जाता है, उसकी बातें सुनी जाती हैं, उसकी राय ली जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो यकीन मानिए परिवार की ही बात कर रहा हूं भाई, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, परिवार में ही आपकी ना सुनी जाएगी, ना आपकी बात मानी जाएगी, ना आपके निर्णयों को कोई वैल्यू दिया जाएगा, ना आपकी बात को कोई वैल्यू दिया जाएगा। बहुत दूर मत जाइए, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की दोस्तों, जिसमें वो रोड रोलर वगैरह, एक बिल्डर टाइप का, वो रोड कंस्ट्रक्शन टाइप का काम कर रहे होते हैं। राजपाल यादव भी उस मूवी में होते हैं। खट्टा मीठा, शायद से मूवी का नाम खट्टा मीठा है। उसमें आप देखिए उनके जो भाई हैं वो कमाते हैं, अच्छा वो एक अच्छी नौकरी करते हैं, तो उनकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में आपको अंतर पता चलेगा। ये तो हर परिवार में होता है, ये तो आप में भी है, हमारे भी, हर कहीं पे है दोस्तों, दुनिया में हर कहीं पे यही मामला है दोस्तों। हालांकि इसलिए मार्क्स भी दोस्तों कहा करता था ना कि परिवार के बारे में, तो कि यहाँ पर थोड़ी समस्याएं हैं। महिलाएं भी कहती हैं कि जो परिवार है ये अन्यायपूर्ण है, हालांकि महिलाओं का तो अलग ही कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन परिवार में है दोस्तों। तो ये वैल्यू कब बनेगी, ये निर्णय लेने की क्षमता, ये इस निर्णय को माना कब जाएगा, जब आप कुछ होंगे दोस्तों। तो इस उपयोगितावादी दुनिया में आपको उपयोगी बनना ही पड़ेगा, जैसे बने। अब जैसे का मतलब ये नहीं कि चिटिंग करके जो है वैसे बन जाएंगे, वैसे बन ही नहीं पाएंगे आप लोग। कंसंट्रेशन दोस्तों, ये भी एक समस्या होती है सर, हाउ टू मेक अ गुड कंसंट्रेशन। सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है सर, कई बार माइंड डाइवर्ट रहता है, इस पर भी हम देखेंगे दोस्तों। स्ट्रेटेजी सर क्या हो, व्हाट विल द स्ट्रेटेजी सर, कैसे एक रणनीति बनाई जाए सर, कैसे इस एग्जाम को पार किया जाए सर, ये भी एक समस्या है कि हम स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, हम सर कोई शेड्यूल ही नहीं बना पाते कि हम कैसे तैयारी करना चाह रहे हैं। हम तो ये है कि सर कल उठूंगा, परसों उठूंगा, कल से करूंगा। एक नॉर्मल चीज दोस्तों ये भी होती है, कल से करूंगा, कल से करूंगा। यही होता है ना कि कल से शुरू कर दूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं है। मंडे से शुरू करूंगा, मंडे कभी नहीं आया दोस्तों, ये भी एक समस्या है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी दोस्तों, अनुशासन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो हर क्षेत्र में जरूरी है। डिसिप्लिन आपको परिपक्व करता है, डिसिप्लिन आपको उस दिशा में, अगर आप 10 दिन में पहुंचने वाले हैं तो वो आपको 5 दिन में ही पहुंचा देता है, यदि आप उस डिसिप्लिन से, उस अनुशासन से चल रहे हैं तो। हाउ टू स्टार्ट सर, स्टार्ट ही कहां से करें सर, हाउ टू स्टार्ट, मैं स्टार्ट कैसे करूं सर। अब ये दोस्तों हर लेवल पर परेशानी है, चाहे आप न्यू कमर हैं, अगर आप नए जुड़े हैं इस तैयारी के साथ में, या पुराने तौर पर भी चल रहे हैं दोस्तों, तब भी सर मेंस कैसे स्टार्ट करें सर, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें सर, प्रीलिम्स के लिए सर कहां से पढ़ें सर, कौन सी किताब पढ़ें सर, मतलब हाउ टू स्टार्ट एक कॉमन क्वेश्चन है, चाहे वो बहुत लंबे से समय से चले आ रहे छात्रों का हो, चाहे वो नए छात्र जो जुड़े हैं उनके साथ भी ये समस्या लगातार बनी रहती है कि हाउ टू स्टार्ट। अब वो हाउ टू स्टार्ट कहीं से भी हो सकती है दोस्तों, मैंने आपसे कहा मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें, प्रीलिम्स के लिए कौन सी किताब पढ़ें, हाउ टू हर जगह आने वाला है। यहां दोस्तों अगर बात करें तो एक और दोस्तों जो बहुत कॉमन चीज है, और वो है दोस्तों प्यार, मोहब्बत और धोखा दोस्तों। मतलब अब ये भी एक कॉमन चीज है, जिसकी वजह से भी सर जो है बिल्कुल सर मैं टूट गया सर, मैं सर बिल्कुल बिखर गया था सर दोस्तों, मतलब बिल्कुल होता है ना ऐसा भी कई बार जो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सर वशीकरण सर जो है बिल्कुल जो है तांत्रिक बाबा के यहाँ जाया जाए, वशीकरण किया जाए, सौतन से छुटकारा दोस्तों, एकदम बिल्कुल खोया हुआ प्यार पाया जाए और जो है वशीकरण किया जाए। और ये नहीं दोस्तों, वो 40 फुटा रोड वाला मामला नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं एक प्रॉपर यूपीएससी पीसीएस के एस्पिरेंट की, तो वहां पर ठीक है कई बार मोटिवेट करती हैं चीजें, कई बार वो शादी में जरूर आना मूवी मोटिवेट करती है, वहां पर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आपने माहौल देखा था, मोटिवेट करते हैं दोस्तों, पर कभी कभी वो चीजें आपके लिए दुविधा भी पैदा करती हैं। तो उस दुविधा को लेकर या उसी चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ना है कि सर वो ऐसा हुआ तो सर वैसा जब होगा तभी मेरा मामला
बनेगा कि सर नहीं, कोई जो है माहौल अगर छोड़ के जाएगा सब तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। करने वाले अपने माँ बाप के चेहरा देख के भी कर लेते हैं, करने वाले अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए भी कर लेते हैं, करने वाले दोस्तों अपने आप को प्रूव करने के लिए भी कर देते हैं। हो सकता है 1-2% यहां पर मामला होता हो, तो कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो भी करते हैं दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो यहां पर दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हम आने वाले हैं। ये तो नॉर्मल जो हमारे जीवन में जुड़ी रहती हैं। फाइनेंशियल सर प्रॉब्लम है सर, वित्त मतलब वित्त रूप से सर मैं बहुत कमजोर हूं सर, मैं नहीं पढ़ पाता सर, मेरे पास 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सर नहीं है किसी कोचिंग को देने के लिए, उसके बाद सर मेरे पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों। इसका अगर हम बात करें दोस्तों समाधान की, तो उत्कर्ष आपके लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट जिसे बोलते हैं ना कि आपके लिए एक दोस्तों हमारे पॉलिटी में जो आप पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं कि जो राज्य है वो कल्याणकारी है, जिसे बोलते हैं ना आपका कि शिशु से लेकर मरने तक आपके साथ दोस्तों, आपका क्रेडल टू डेथ स्टेट। कल्याणकारी राज्य के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्रेडल टू डेथ स्टेट, या फिर इसे नैनी स्टेट भी कहा जाता है, दाई राज्य भी कहा जाता है। ऐसा राज्य जो हमारे साथ में बचपन से लेकर, शिशुपन से लेकर और हमारे मरने तक साथ रहता है। जब आप पैदा होते हैं तब आप लोगों को देखिए पैसा दिया जाता है माताओं को, 5,000 रुपए 10,000 रुपए जो भी स्कीम चलाई जाती है सरकार के द्वारा। फिर आप लोग बड़े होते हैं, आंगनबाड़ी है, उसके बाद 6 से 14 वर्ष की शिक्षा फ्री आप लोगों को, फिर आगे जाएंगे तो आप लोगों को और भी कई सारी सुविधाएं हैं। जब आप नौकरी लगते हैं उसके बाद आप लोगों को नौकरी देगा राज्य, उसके बाद आप जब बूढ़े होंगे तो आपको पेंशन देगा राज्य दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये क्रेडल टू डेथ स्टेट होता है, मतलब कि कल्याण का राज्य मतलब एक नैनी स्टेट दोस्तों। कल्याणकारी संस्थान है उत्कर्ष, कल्याणकारी संस्थान जिसे कहते हैं ना कि वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये टर्म दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा है और इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम ये चाहते हैं, उत्कर्ष ये चाहता है दोस्तों कि कोई भी छात्र केवल वित्त रूप से, केवल पैसों की वजह से नहीं पिछड़ना चाहिए दोस्तों। और 50 कारण हो सकते हैं, उनसे भी आपको निकाला जाएगा, लेकिन सबसे जो प्राथमिक कारण है वो है फाइनेंशियली कमजोर होना। और फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से कोई छात्र नहीं पढ़ पाया, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी हमारा ये उसमें नहीं है। हम एक भी छात्र, हम समाज के प्रत्येक उस छात्र को जिसकी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है, हम वहां तक अपनी पहुंच बनाने में लगे हुए हैं और यकीन मानिए दोस्तों बहुत जल्द पहुंच बनाएंगे। और हर छात्र को वही कंटेंट जो कोई छात्र 2, 2.5 लाख 3 लाख में पढ़ाता है या देता है, वही कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका एग्जांपल तो आपके सामने दोस्तों, 69 बीपीएससी के लिए पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री जा रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है। ये दोस्तों ऑनलाइन दुनिया है, आप इसको कंपेयर कीजिए, आप दुनिया भर से कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ऐसे में आपकी फाइनेंशियली जो दिक्कत है, जो फाइनेंशियल दिक्कत है या जो वित्तीय रूप से जो समस्या है, वो आपके सिलेक्शन में कभी बाधा नहीं बनेगी। ये दोस्तों उत्कर्ष का वादा है आप लोगों से। दूसरा दोस्तों अगर बात करें मेंटल की दोस्तों, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का। जोड़ने से अंबानी साहब अंबानी नहीं बनते, जोड़ने से अडानी साहब अडानी नहीं बनते, 2-2 रुपया 5-5 हजार रुपए जोड़ के नहीं बनते, त्यागना पड़ता है। आपने बहुत कुछ त्यागा हुआ है दोस्तों, आपने बहुत कुछ त्यागा है। आपने वो आपकी जो उम्र खेलने की है, जो दोस्तों के साथ बैठने की है, जो मस्ती करने की है, जो एक तरीके से जो कहते हैं ना कि एक वो जीने वाली उम्र दोस्तों, वो आपने सब कुछ छोड़ रखी है। ये मैं भी जानता हूं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं दोस्तों। लेकिन बस दोस्तों कुछ समय आपको कुछ चीजों को और छोड़ना है, कुछ चीजों को आपको और त्यागना है। यकीन मानिए ईश्वर आपको उतना दे देगा जितने की आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। लेकिन छोड़ के देखिए तो सही। अब यहां पर नहीं मैं खेलने भी जाऊंगा, नहीं यहां पर जो है मैं ये भी करूंगा, जो रात को 2 बजे जो है बिल्कुल खाना भी खिलाऊंगा दोस्तों, तो उससे थोड़ा काम गड़बड़ा सकता है। तो समझिए अपने आप को, आप में बहुत क्षमता है। आप जैसे ही दोस्तों लोग होते हैं, आप देखिए यार आईएएस के जो रिजल्ट आते हैं, कई बार यूपीएससी पे बीपीएससी के रिजल्ट आते हैं दोस्तों, वो सक्षम भी नहीं हो पाते, उनकी आर्थिक स्थितियां तो बहुत खराब होती हैं। आपके पास तो कम से कम मोबाइल फोन है यार, दुनिया के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं हो पाता। आपके पास तो सीधा एक्सेस है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आप जुड़ पा रहे हैं हम लोगों से। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक बच्चा इस स्थिति में है? तो आप पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में जब भी थकावट महसूस हो, जब भी आप हारें, जब भी आप मेंटल एक टॉर्चर से गुजरे या मेंटल आप स्ट्रेस से गुजरे, जाइए रोड पर और रोड पर काम करते उन बच्चों को देखिए, उन महिलाओं को देखिए, उन माताओं को, बहनों को देखिए, उन लोगों को देखिए जो दिन में रात में पूरे दिन रात दोस्तों रोड पे काम करते हैं, डामर बिछा रहे होते हैं दोस्तों। कितना दोस्तों मतलब परिश्रम करते हैं वो लोग। क्या आपकी स्थिति उससे उनसे भी बेहतर है? नहीं। तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं?
तो परेशान नहीं होना है। और रही बात दोस्तों इसकी, तो ये तो लगा ही रहेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, उपयोगी बनना है दोस्तों। उपयोगी बनना है का मतलब ये नहीं कि जो है बिल्कुल सर गाड़ी बंगला नौकर, नहीं दोस्तों। उपयोगी का मतलब है अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, एक नैतिक व्यक्ति बने, एक अच्छे व्यक्ति बने, ताकि अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र, अपने देश की भलाई कर सके, अपने राज्य की भलाई कर सके। इस बात को ध्यान रख के चलिए दोस्तों। तो यकीन मानिए एक ब्रॉड एस्पेक्ट लेके चलिए, केवल इसको दिखाना है, केवल इसको दिखा के रहूंगा दोस्तों, वो दिखाने में ही रह जाता है दोस्तों मामला। इस बात को समझिए, दिखाने से ज्यादा अगर आप वो कर्म कर देंगे तो यकीन मानिए वो ज्यादा बड़ा दिखावा होता है, वो ज्यादा बड़ा देख लेता मामला। अगर ऐसे ही दोस्तों कि मैं उसको दिखा दूंगा और हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, तो कुछ नहीं मामला बनता। तो अपने कर्म से दिखाइए जो दिखाना है, अपनी जबान से नहीं दिखाना आप लोगों को दोस्तों। तो इन चीजों पर बहुत बेहतर तरीके से आपको काम करने की जरूरत है दोस्तों। रही बात सबसे बड़ी जो समस्या है, ये समस्या से ये बनी हुई है, इस समस्या से ये है, इससे फिर ये है, इसी से सब चीज जुड़ी हुई है। आपकी इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है। रही बात स्ट्रेटेजी की, तो लगातार आपके लिए अभी भी हम कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस हो रही हैं। अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग, और बहुत जल्दी आपके लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हम लोग अरेंज करने वाले हैं। तो आपको इन सब चीजों की परेशानी नहीं होगी आगे, इतनी हमारी दोस्तों आपसे गारंटी है। यदि बात करें हाउ टू स्टार्ट की, तो चीजों को हमने धीरे धीरे करके आपके लिए अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। जो चीजें आपके लिए आ रही हैं आप उनको पढ़ते रहिए, यकीन मानिए आपका स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और बाकी जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, जब अभी हम दे रहे हैं आपको प्रीलिम्स का कंटेंट, जैसी चीजें होंगी प्रीलिम्स की, उसके बाद आप लोगों के लिए मेंस का कंटेंट, मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस का जो कंटेंट रहने वाला है, वो सब चीजें आप लोगों को यहां से मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर जो आप पढ़ाई के दौरान फेस कर रहे होते हैं, वो जो थे वो तो कॉमन चीजें आप लोग देखते हैं कि वो तो हर के साथ जुड़ी हुई थी। यहां पर दोस्तों, यहां पर सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने क्या कहा, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरी की तरह एक मैनेजरियल वर्क है, स्ट्रेटेजी बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड। अगर आपका मैनेजमेंट परफेक्ट है, और यहां पर मैनेजमेंट का परफेक्ट क्या है दोस्तों, सॉरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अपना समय निर्धारित करें, हर चीज का समय निर्धारित करें, कम से कम उस समय तक जिस समय तक आप बन नहीं जाते दोस्तों। यकीन मानिए यही, और उसी मैनेजमेंट को, उस शेड्यूल को डिसिप्लिन से फॉलो करें। यार इसी मैनेजमेंट से, इसी डिसिप्लिन से अंग्रेजों ने पूरी दुनिया जीती थी। अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता। क्यों? डिसिप्लिन, उनकी सेना में अनुशासन। जब आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो जब आप वहां देखते हैं कि अंग्रेजों की विजय के क्या ऐतिहासिक कारण हैं, व्हाट आर द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स, तो कौन से हैं दोस्तों? तो उसमें एक कारक आप ये भी देखते हैं, उनकी सेना का अनुशासन, डिसिप्लिन, क्षमता, योग्यता। तो दोस्तों इस क्षमता योग्यता को डेवलप कीजिए, उस डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, पूरी दुनिया को जीत सकते हो। पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखते हैं आप लोग, हर एक व्यक्ति में, यकीन मानिए। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, आपके अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कभी भी दोस्तों। देखिए कंपेयर तब करते जब मेरे अंगूठे का निशान और दूसरे के अंगूठे का निशान इस दुनिया में एक होता, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का अंगूठे का निशान एक नहीं है, मतलब सब दोस्तों यूनिक हैं। आप सब क्या है, आप सब यूनिक हैं, आप सब में क्षमता है, आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत कहां आ रही है? सिर्फ दिक्कत आ रही दोस्तों, कृपा कहां रुकी हुई दोस्तों? तो कृपा रुकी हुई है केवल अपने मैनेजमेंट को लेकर, अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी डिसिप्लिन को लेकर। इन चीजों पर काम कर लीजिए। बाकी दोस्तों रिवीजन लगातार जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग, जैसे आपके सामने जो वीडियोस आते हैं, जो क्लासेस आपकी आती हैं, उसका आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। यदि हम बात करें आंसर राइटिंग पे आप कितना जोर दे रहे हैं, ये सब चीजें आपके साथ में जुड़ती हैं। न्यूज़पेपर्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए आपको, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, या न्यूज़पेपर्स का क्या योगदान होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे लगा रहे हैं आप लोग, बहुत जल्दी आपके लिए उत्कर्ष मॉक टेस्ट का यहाँ अरेंजमेंट लाइव क्लास में करने वाला है, हम लाइव आने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्दी आपके साथ रूबरू होंगे। करंट अफेयर्स को किस प्रकार से आप लोग पढ़ रहे हैं, और अगेन टाइम मैनेजमेंट। ये सब दोस्तों समस्याएं भी हैं, तो यही सब क्या है, यही सब समाधान भी हैं। यही सब दोस्तों समस्याएं हैं, तो दोस्तों यही सब क्या है, यही सब समाधान भी हैं। अगर आपने इन पर सही तरीके से काम कर लिया, और इसके लिए हम आपकी लगातार हेल्प करेंगे, हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। जहां पर भी आपको समस्या आ रही है, आप निश्चिंत होकर, निडर होकर हमसे इस बात को पूछ सकते हैं, इस बारे में आप लोग जान सकते हैं, हम आपके साथ रहने वाले दोस्तों। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए, पिलर्स ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस के पिलर, ठीक है। समस्याएं देख ली हम लोगों ने, फाइनेंशियल है, मेंटल है, सोसाइटियल है, इसके अलावा डिसिप्लिन है, सारी सब चीजें। सॉल्यूशंस क्या हैं, हाउ टू गेट सक्सेस, सर ये तो समस्याएं थी।
हाउ टू गेट सक्सेस सर, कैसे पाएं अपनी सफलता को दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेटेजी। आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप चीजों को कैसे देख रहे हैं दोस्तों। जब आप पढ़ते हैं ना दोस्तों, अब यकीन मानिए आप जब पढ़ते हैं और अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर अपने आप से एक वो आती क्यूरियोसिटी कि इसके आगे क्या होगा। और जब हम कहते हैं सर कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, तो यकीन मानिए एक अच्छी बुक वो होती है जो अपने आप आपको आगे बढ़ा देती है, वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है और फिर वो अपने आप आपको उस अगले पन्ने पर दिखा देगी कि ये देख तेरी क्यूरियोसिटी को खत्म करने का ये मतलब फैक्ट या ये कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों एक स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है, एक रणनीति से आगे बढ़ना है। उस स्ट्रेटेजी में आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल को फॉलो करने का एक डिसिप्लिन तो दोस्तों हमेशा होना ही चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे दिया भी हुआ है, आत्म अनुशासन दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कोई भी आपका, आप सबके सब 18-19 साल से तो ऊपर ही होंगे दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी और उसी के तहत हम काम करेंगे, तो वो दोस्तों मामला नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है। मुझे मेरे बारे में सबसे ज्यादा बेहतर पता है कि मैं क्या हूं, सामने वाले को कोई मेरे बारे में नहीं जान सकता मेरे सिवाय। मैं अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं। तो आपको ये जानना है दोस्तों कि आप किस स्थिति में हैं, आपका लेवल क्या है। एक दिन शांति से दोस्तों अपने साथ बैठिए, और यकीन मानिए जब मैं कह रहा हूं अपने साथ बैठिए तो अपने साथ बैठिए। आज तक आप परिवार में भाई बहन माँ बाप उधर सबके साथ बैठे हुए हैं, अपने साथ बैठिए, खुद को समय दीजिए, सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। अपने आप आपने अतीत में क्या किया, आप अब क्या कर रहे हैं और आप आगे क्या करेंगे, अपने आप आपके सामने सब चीज निकल के सामने आ जाएंगी। लेकिन अपने आप को समय दीजिए, सिर्फ अपने आप को। उस समय किसी के बारे में नहीं सोचना है, यहां पर ये है वहां पर वो है, वो जो है मामला खराब हो गया इधर से ये खत्म। उस समय सिर्फ आप हैं आपके साथ में, सिर्फ आपको आपके बारे में सोचना है। मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अब मुझे क्या करना है। अपने आप दोस्तों आपको समाधान मिल जाएगा। हार्ड वर्क दोस्तों, अगेन हार्ड वर्क का तो कोई दोस्तों ऑप्शन नहीं है। स्मार्ट वर्क की बात है अपनी जगह पर, लेकिन हार्ड वर्क भी दोस्तों उतना ही जरूरी है। कई सारे छात्र आप देखने दोस्तों लगातार मेंस आंसर राइटिंग 2-2 साल तक करते रहे, अंततः देखिए कितने अच्छे सिलेक्शन लेकर आ गए। तो इस बात को समझिए, हार्ड वर्क का तो कोई मतलब को कहते हैं ना कम एक अल्टरनेटिव हो नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। कोई आपको चेक करने नहीं आ रहा है, ये आप ही खुद को चेक कीजिए लगातार। जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, ये सब का मूल्यांकन आपको खुद को करना है। प्रिजर्वेंस दोस्तों, दृढ़ता, आप में कितनी दृढ़ता है। वो कहते हैं ना आत्मबल कितना मजबूत है। करना है मतलब करना है, करके ही छोड़ेंगे दोस्तों। तो ये करने वाली जो स्थिति है ना, करके ही छोड़ेंगे दोस्तों। एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे दोस्तों, 5वीं बार में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वाले सिद्धांत पर काम करिए, यकीन मानिए बहुत अच्छा रहेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट दोस्तों, ये बहुत जरूरी है चीज। अपने आसपास से सबसे पहले जो नकारात्मक लोग हैं, जो नेगेटिव पर्सन हैं, उनको बाहर निकालिए। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं दोस्तों, ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये ना तो खुद बनते हैं ना आपको बनने देंगे। पॉजिटिव माइंडसेट से और आगे बढ़िए, सकारात्मक सोच रखिए दोस्तों। सोच बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने फील किया होगा दोस्तों कि जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं बड़ा लो फील कर रहा हूं, मैं बड़ा कमजोर फील कर रहा हूं, आपको तकलीफ होती होगी, आपकी बॉडी में पेन होता होगा, आप शरीर से तनाव फील करते होंगे। लेकिन जिस दिन आप सवेरे उठ के एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से होते हैं कि यार बहुत अच्छा सब कुछ है, उस दिन आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है। तो यही है दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट। अगर नेगेटिव रहेंगे तो दोस्तों अच्छा खासा काम बिगड़ जाएगा, पॉजिटिव रहेंगे जो बिगड़ रहा होगा वो काम भी अच्छा बन जाएगा दोस्तों। तो these are the pillars of the success दोस्तों। So you have to follow these things regularly by discipline मैनेजमेंट के साथ में दोस्तों। तो इन पर काम कीजिए दोस्तों। वो सब समस्या आपको बहुत छोटी लगेंगी, आप लोगों को वो सब समस्या आपको बहुत छोटी लगेंगी दोस्तों। ये आप इस पर काम कीजिए। और जो एक एस्पिरेंट हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उनके लिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपने संसाधनों को सीमित करें। मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, एक सब्जेक्ट के लिए 50 किताब पढ़ लूं दोस्तों। एक किताब को 50 बार पढ़िए, आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो प्लीज लिमिट योर रिसोर्सेस। पिछले साल के पेपर को देखें दोस्तों, गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस, ये तो एस्पिरेंट के पास हर समय मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। ये एक्चुअल में सही दिशा सूचक हैं, ये सही दिशा निर्देशक हैं, ये सही दिशा आपको दिखाएंगे। आपको पता रहेगा कि सिलेबस क्या है और कैसे पूछता है। अनाप शनाप नहीं पढ़ना। यहां उद्देश्य क्या होता है, यहां उद्देश्य मैं क्या जानता हूं ये नहीं, आयोग क्या पूछता है मुझे वो पढ़ाना है, और आपको भी वही पढ़ना है।
इस बात को बहुत ध्यान से समझिए आप लोग दोस्तों। कंप्लीट योर सिलेबस, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, उसके बाद से कुछ नहीं होता। कंट्रोल योर इमोशंस वाइल स्टडिंग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का अध्ययन करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें दोस्तों। कई बार होता है कि हम लोग बह जाते हैं मतलब, और करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, इस पर तो एक अलग सेशन में लेकर आऊंगा ये आप लोगों के लिए। लेकिन इस बात को समझिए दोस्तों, भावनात्मक नहीं, थोड़ा रेशनलिटी शुड बी देयर, क्योंकि जहां भावना आ गई, जहां इमोशंस आ गए दोस्तों, वहां पर तर्क क्या हो जाएगा, तर्क कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों में थोड़ा जो रिश्ता है दोस्तों, भावना और जो ये तर्क है, थोड़ा सा विरोधाभासी किस्म का एक रिश्ता होता है। जहां दोस्तों भावनाएं बहुत हावी होती है, वहां तर्क बहुत कम होता है ना। तो तर्क मजबूत रखिए, तर्क तर्क, ये रेशनलिटी बहुत जरूरी है, रीजन शुड बी देयर। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट दोस्तों, जो महत्वपूर्ण घटना है उन पर ध्यान दें। अब किसका छज्जा गिर रहा है, कौन भाग रहा है, कौन पाकिस्तान से लेकर हिसाब किताब को इधर, और कौन यहां से पाकिस्तान, ये दो मैटर ही नहीं करता यार, मैटर ही नहीं करता कि कौन पाकिस्तान और पाकिस्तान से कौन यहाँ दोस्तों, कुछ नहीं मैटर करता। जो न्यूज है सलीके की वो पढ़नी चाहिए आप लोगों को, है ना, भावना रहित होकर जो है, बिल्कुल हम ले आए जो है पाकिस्तान से, तो कोई फायदा तुम नहीं लेकर आए दोस्तों, कुछ नहीं होगा उससे। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत जरूरी दोस्तों, जो चीज पढ़ी है वो आपको रिकॉल करनी है, लगातार करनी है, ताकि वो चीज आपके बेस में बन जाए। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन का अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करें। पर जब अब प्रीलिम्स की अगर आपके सामने प्रीलिम्स है तो फिलहाल अभी मेंस आंसर राइटिंग को बाद के लिए छोड़ें, क्योंकि अगर आप अभी सामने प्रीलिम्स देख रहे हैं तो फिलहाल मेंस आंसर राइटिंग हम बाद में करेंगे। लेकिन जो नए छात्र हैं उनके लिए ये जरूरी है कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको आप प्रीलिम्स के लेवल पर नहीं पढ़े हैं दोस्तों। प्रीलिम्स के लेवल पर कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई होती है मेंस ओरिएंटेड। उस मेंस में से ही प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकलते हैं। उस पूरी किताब जब आप पढ़ते हैं तो वो मेंस अप्रोच से पढ़ते हैं, उसमें से फिर सवाल निकलते हैं प्रीलिम्स के। तो ऐसे में जो छात्र इस बार प्रीलिम्स देने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो केवल प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, उनका पूरा अप्रोच क्लियर है, वो पूरा मेंस का कवर कर कर आए हैं, क्योंकि अब जैसे ही प्रीलिम्स कवर हो जाएगा वो केवल अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो जो नए वाले हैं वो इसी अप्रोच से आगे बढ़ें, इसी रणनीति से आगे बढ़ें कि आप एक होलिस्टिक, एक समग्र अप्रोच लेकर आगे बढ़िए। उसमें से ही प्रीलिम्स का बाहर आपका जब पेपर आने वाला होगा 2-3 महीने पहले अपन उस पर काम करना शुरू कर देंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर, करंट अफेयर पे जो क्वेश्चंस है दोस्तों उनको प्रैक्टिस कीजिए लगातार, ताकि आपके, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है दोस्तों उनको लगातार आप जोड़िए किससे, आपके कोर सब्जेक्ट से, क्योंकि बिना कोर के करंट नहीं पूछेगा, बिना करंट कोर के नहीं पूछेगा आप लोगों से। तो इस बात को ध्यान रखिए, वो करंट के साथ में कोर को पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि कोर के अलावा क्या करंट अफेयर है भाई। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जो आप पढ़ते हैं करंट अफेयर वो क्या है, वो किसी न किसी टॉपिक का ही एक तरीके से अपडेशन है। यदि आप आरक्षण पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पढ़िए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पढ़ने के बाद अगर कोई आरक्षण पर कोई बात आती है तो ऑब्वियस ही बात आप तुरंत समझ जाएंगे उस चीज को। तो ऐसे में पहले कोर को तैयार कीजिए, कोर इज मस्ट, उसके बाद करंट अफेयर कीजिए, दोनों को फिर सम्मिलित करके और एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। गो थ्रू इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स, महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्स का डाटा जरूर देखें, डाटा गवर्नमेंट वेबसाइट्स का देखें दोस्तों, गवर्नमेंट वेबसाइट्स का डाटा बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप आपकी सफलता से बहुत दूर नहीं हैं। आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, और मैंने क्या कहा, सीरियस एस्पिरेंट में और एसडीएम में बहुत अंतर नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेटेजी, एक मैनेजमेंट का अंतर होता है। लेकिन अगर आप हवाई स्टूडेंट से दोस्तों तो फिर मामला खराब हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि आप सब बहुत सीरियस हैं, आप सब बहुत सीरियस हैं। आप अपने माता पिता को देखते हैं, आप अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं, और आप सब दोस्तों चाहते हैं कि आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान रहे, उनका आगे का जीवन बहुत अच्छा बीते, आपका जो परिस्थितियां हैं वे बदलें। दोस्तों इस बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उठना होगा, चलना होगा, दौड़ना होगा, और तब तक जब तक कि सफलता आपको मिल नहीं जाती। दोस्तों इसी के साथ में मैं इस सेशन को एंड अप करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी बहुत जल्द हम लोग नए नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये आप लोगों की जो आप पढ़ते हैं लगातार उससे थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से दोस्तों ये आपके टॉपिक्स हैं, जो आप समस्याएं फेस कर रहे होते हैं, केवल वो हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।